हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेएक्सटी मार्केट अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। एक नई टर्म चलिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, क्योंकि लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है और प्लानिंग क्या है। तो अगर हम स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करें तो क्या है कि आपने एक ब्रॉड सोच है आपकी कि मेरी ये स्ट्रेटजी है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, शायद ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे वॉलमार्ट का स्ट्रेटजी क्या है कि मुझे सबसे सस्ते ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जो है वो कस्टमर तक पहुँचाने हैं। अब उसके लिए अलग अलग प्लानिंग हो सकती है, कहाँ से माल खरीदना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मगर जो मेन स्ट्रेटजी है वो क्या है कि सस्ता माल पहुँचाना है लोगों। तो आज का वीडियो जो है वो इस बारे में है कि हम अपनी स्ट्रेटजी कैसे समझें, कैसे उसको इफेक्टिवली बनाएं और फिर कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो बनती है वो एक तरीके से आप ये सोचिए कि एक गेम प्लान, कि हमें जो कंज्यूमर्स हैं, जो उस तरह के प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं उसको कंज्यूम कर रहे हैं, हमें उन तक कैसे पहुंचना है और उनको कैसे कन्वर्ट करना है अपने कस्टमर्स में। क्योंकि कंज्यूम तो वो कर ही रहे हैं, वो हमसे क्यों खरीदें। आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी इफेक्टिव तब हो सकती है जब आपकी कंपनीज की वैल्यूज जो है वो उसके साथ सिंक करती हैं। आप ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे जो अपनी कंपनी के वैल्यूज़ के साथ चल रही है, तो ऑब्वियसली उसमें फिर कहीं कोई नाटक नहीं होगा, वही होगा जो दिखेगा। दूसरा क्या है कि अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो ऐसी बनानी है कि आप कंपटीशन को बीट कर पाएँ। तो जितना आप अच्छे से कंपटीशन को जानेंगे, उस मार्केट में कौन कौन प्लेयर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं, हमारी वैल्यूज़ में क्या फिट होता है, और फिर उसको इफेक्टिवली हम कैसे कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकते। अगर आपके अंदर ये क्लैरिटी पहले से है तो आप जो भी पैसा खर्च करेंगे अपनी एडवर्टाइजिंग पे वो आपको मल्टीपल रिटर्न देगा। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है तो आप कैंपेन पे कैंपेन चलाते जाएंगे, खुद भी कंफ्यूज होंगे, कस्टमर को भी कंफ्यूज करेंगे। एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से कम्युनिकेट होती है कंज्यूमर को, कि उसको पता हो कि भाई ये कंपनी जो है इसका क्या स्टैंड है, ये कैसे ऑपरेट करती है और ये मुझे कैसे फ़ायदा पहुंचा सकती है। मान लीजिए अगर वॉलमार्ट का एग्जांपल लेता हूँ मैं, दुनिया भर के मेरे पास ऑप्शंस हैं कि भाई यहाँ से नहीं खरीद सकता हूँ, वहाँ से नहीं खरीद सकता हूँ, इधर से नहीं खरीद सकता हूँ, मैं वहाँ क्यों जाऊँगा। या वॉलमार्ट को छोड़ के अगर कोई हम इंडियन एग्जाम्पल लें, पतंजलि ले लें या हिमालयस ले लें या कोई भी एक ब्रांड पकड़ता है, तो मैं अपनी मुझे कंज्यूम तो करना ही है, दंतमंजन तो मुझे करना ही है, मैं कॉलगेट का करूँ या मैं इसका करूँ। तो क्या ऐसी चीज़ है जो उन लोगों ने ये बताई कि भाई आप जो कंज्यूम कर रहे हैं उससे हट के यहाँ जाइए। तो अब आप अगर एड्स देखते होंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि भाई एक जो है वो उसको झूठा बता रहा है और ये बता रहा है कि हम इतने सच्चे क्यों हैं, कि हमारा ये क्यों नहीं है। दूसरा जो है वो ये बताता है कि भाई मैं इतने सालों से खड़ा हुआ हूँ और मुझे कोई ड्यूरेबिलिटी है, मेरा एक इतिहास है, लोग जनरेशन से मुझे यूज़ कर रहा है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए कि आप अपनी कंपनीज की वैल्यूज़ और अपने प्रोडक्ट की विशेषता कैसे कम्युनिकेट कर पाए। अब हम बात करते हैं कि एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने गोल्स आइडेंटिफाई करने चाहिए। गोल्स आइडेंटिफाई करने से मतलब क्या है, हम जो अपने छोटे गोल्स बनाते हैं, स्मार्ट गोल्स की हमने बात की हुई है एक वीडियो में, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या देखेंगे तो उसमें दिखेगा आपको कि स्मार्ट गोल्स में हमने बात की हुई है कि स्मार्ट गोल्स कैसे होते। तो आप अपने गोल्स को आइडेंटिफाई कीजिए, और छोटे छोटे गोल्स से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैं किस तरफ को जा रहा हूँ, और उन गोल से भी आप देख सकते हैं कि हाँ इतने मेरे जो गोल्स हैं ये मुझे इस तरह की स्ट्रेटजी को सपोर्ट कर रहे हैं। पहला काम क्या हो गया, आइडेंटिफाई योर गोल्स। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसमें लोग मेहनत भी करते हैं और शायद और मेहनत करनी चाहिए, वो क्या है कि आपको अपना क्लाइंट जितने अच्छे से समझ में आएगा उतनी बढ़िया आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। क्योंकि एक तो आपकी कंपनी का सारा कारोबार है, उनके जो प्रोसीजर्स हैं वो एक तरफ है, दूसरी तरफ है कि जितना अच्छा आप उसमें तालमेल बिठा सकते हैं बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा।
तो जितना समय आप बिता सकें एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले क्लाइंट को समझने में बिताएं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लाइंट्स की एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, वो कहाँ रहता है, उसका बजट कितना हो सकता है, उसके और खर्चे क्या हो सकते हैं, क्या हम अपना प्रोडक्ट उसमें उन खर्चों में फिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो आपको सोचनी पड़ेगी डिटेल में, और जितना आप इसमें क्लैरिटी ला पाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो हमने पहला क्या किया, हमने अपने गोल्स आइडेंटिफाई कर लिए। दूसरा, हमने क्लाइंट को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब ये 2 काम करने के बाद तीसरा काम क्या करना चाहिए, हमें अपने मैसेज लिखने चाहिए। तो अब मान लीजिए हमें ये पता है कि इसको उस तरह से समझते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो जाएगा कि एक लड़का है जिसको एक लड़की को इम्प्रेस करना है। सबसे पहले क्या करता है, वो उसके आसपास के लोगों से पूछता है उसे क्या पसंद है, फिर वैलेंटाइंस डे पे वहीं जाके गिफ्ट लेके आता है, कोशिश करता है कि उसको वो गिफ्ट समझ में आ जाए। ऐसे ही आपको भी ये समझना पड़ेगा कि मेरा क्लाइंट जो है वो किस तरह के मैसेज सुनना चाहेगा, उसकी भाषा क्या है, किस टोन में वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा, कौन से कलर कॉम्बिनेशंस हैं जो उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपने जब समझ के अपना मैसेज लिखा और सेट ऑफ मैसेजेस लिखे, तो ये भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट हो गया। तो ये तीसरा पार्ट क्या रहता है, राइट डाउन योर मैसेजेस। अब ये जब हमने कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है कि अपना बजट के हिसाब से हम चूज कर सकते हैं कि हम कौन कौन से मीडियाज़ में ईजीली मूव कर सकते हैं, कौन से मीडियाज़ के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ताकि बजट भी ज़्यादा बढ़ेगा तो हम उसमें हिट करेंगे। तो अगर आपको अपने बजट और उस टाइमलाइन की क्लैरिटी होगी तो आप अपने मैसेजेस को सही चैनल्स पर भेज पाएंगे और उनको इफ़ेक्टिवली लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा समअप कर दूँ। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर गोल्स, उसके बाद नो योर क्लाइंट्स, राइट डाउन योर मैसेजेस, नो योर बजट। अब ये चारों चीज़ें अगर हमें पता है तो पांचवी चीज़ क्या आ जाती है, जैसे मैंने अभी बताया कि बजट के हिसाब से आप अपने चैनल्स डिसाइड करते हैं। तो आइडेंटिफाई योर चैनल्स फर्स्ट, कि इतने पैसे में ये मैसेज कितने लोगों तक इफ़ेक्टिवली पहुंच सकता है, ये आपने कर लिया। तो लास्ट जो छठा चीज़ रह जाती है वो क्या रह जाती है, आपको सिर्फ अपनी सक्सेस मेजर करनी है। आपने अपने गोल्स आइडेंटिफाई किए, आपने अपना क्लाइंट अच्छे से समझा, आपने उसके लिए मैसेज ठीक से लिख लिए, आपने अपना बजट समझा, आपने सही चैनल्स चुने, और उसके बाद आपने जो मैसेज डाला है उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसको मेजर कर लिया। उसके अलग अलग टूल्स होते हैं, वो इस वीडियो में कवर करना मुश्किल होगा, अगर हाल आगे हम उनको कवर करेंगे। तो जहाँ आपने उन रिजल्ट्स को ठीक से मेजर कर लिया तो क्या है, आप एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी क्लाइंट्स तक पहुँचा पा रहे हो, आप क्लाइंट्स को समझ रहे हो, आप क्लाइंट के रिएक्शंस को एनालाइज कर पा रहे हो, आप एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर बैठे हो। अब ये बात आती है कि भाई मार्केटिंग स्ट्रेटजी की ज़रूरत ही क्या है। ज़रूरत इसलिए है, वैसे तो सवाल ही अपने आप में जिसने भी बताया अच्छा है। ज़रूरत किस लिए है, क्यों? क्योंकि एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा क्या है कि आपको अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है। उस आइडेंटिटी को उन कस्टमर्स तक, उन कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है जिन्हें आप कस्टमर बनाना चाहते हो, और फिर उन कस्टमर्स को जिनको आपने नया कस्टमर बना लिया है उनको आपको रिटेन करना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम चीज़ों को हिंदी में समझा पाए, ताकि जो लोग बहुत ज़्यादा इंग्लिश के टेक्निकल टर्म्स में उलझ जाते हैं उनको ये अपनी भाषा में समझ में आए और इसको समझ के वो इम्प्लीमेंट कर पाए। मार्केटिंग फंडामेंटल्स के ऊपर हमने एक पूरी सीरीज़ बना रखी है, आप हमारे चैनल को देखें और अगर आपको पसंद आए तो उससे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जो लोग मार्केटिंग पढ़ रहे हैं या मार्केटिंग में आगे करियर बनाना चाहते हैं उनको प्लीज़ इसको फॉरवर्ड करें। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट बनाई है हमने मार्केटिंग फंडामेंटल्स के ऊपर, जिसमें 4 Ps भी है, 7 Ps भी है,
बहुत कुछ है। तो आप देखेंगे तो एक बहुत कम इन्वेस्टमेंट में मार्केटिंग को डिटेल में समझने का एक मौका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।